मैं आरबी SSIC कानकपुर व्यूर सैदाबाद प्रयागराज से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप लोगों को विषय पर कुछ आगे प्रसंग में बात करने जा रहा हूं। देखें, यह अध्याय पूर्व में पढ़ाया गया। इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। पाठ का शीर्षक है कैकेयी का अनुताप और महाकाव्य साकेत। अब इसके अगला काव्यांश पर आज चर्चा होगी। तो देखें काव्यांश। सौबार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, सौबार धन्य वह एक लाल की माई। इस काव्यांश में देखें आप शब्दार्थ। पहले लाल माने मूल्यवान रत्न। माई माने माता। जननी माने माता। जना माने जन्म दिया। यह शब्दार्थ हो गया। आगे देखें प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने कैकेयी के पश्चाताप भरे कथन को सुनकर राम के द्वारा उसका खंडन करवाते हुए बताया है। व्याख्या देखें। सौबार धन्य वह एक लाल की माई। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी अपने स्वरचित महाकाव्य साकेत के 8वें सर्ग से कैकेयी का अनुताप शीर्षक प्रसंग में लिखा है कि राम कहते हैं कि वास्तव में वह माता सचमुच धन्यवाद की पात्र है, जिसने भारत जैसे मूल्यवान अद्वितीय रत्न रूपी पुत्र को जन्म दिया। वह मां सैकड़ों बार धन्यवाद की पात्र है। अब आगे आप देखेंगे प्रश्न में ये रेखांकित की व्याख्या। अब अगला प्रश्न आपका है। प्रस्तुत काव्यांश के कवि व पाठ का नाम लिखिए। इस काव्यांश के कवि कौन है? राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त। पाठ का नाम क्या है? कैकेयी का अनुताप। एक प्रश्न ये हो गया। अगला प्रश्न कभी पूछता है पद्यांश का संदर्भ लिखिए।
संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी भाग में संकलित राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा विरचित, उनके द्वारा लिखे साकेत महाकाव्य के 8वें सर्ग से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी भाग के कैकेयी का अनुताप शीर्षक पाठ में उद्धृत है। ये संदर्भ हुआ आपका। अब आगे प्रश्न देखें। रेखांकित अंशों की व्याख्या। अब आप देखें रेखांकित क्या है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, जिस समय भगवान श्री राम सभा में उपस्थित खड़े होकर कुछ बोलने लगे, उस समय उनके साथ सभा में उपस्थित समस्त जन समुदाय व्याकुल होकर पागलों की भांति चिल्लाकर कहने लगा कि वह मां सैकड़ों बार धन्यवाद देने के पात्र है, जिसने भरत जैसे अद्वितीय मूल्यवान रत्न रूपी भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया। ये रेखांकित पद्यांश का अर्थ हुआ। अब इसी बीच में देखें आप थोड़ा काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में पहली हेडिंग प्रस्तुत काव्यांश में राष्ट्र कवि गुप्त जी ने कैकेयी के पश्चाताप भरे कथन को सुनकर राम के द्वारा उसका खंडन करवाते हुए कहा है। आगे देखें आप भाषा। इस पद्यांश में भाषा कौन सी है? साहित्यिक खड़ी बोली। साहित्यिक खड़ी बोली। फिर आप देखें शैली प्रबंध शैली है। अलंकार पुनरुक्ति, और रस वीर रस है। शब्द शक्ति देखें आप लक्षणा है। गुण कौन सा है? ओज गुण। ये काव्य सौंदर्य। अब आप देखें थोड़ा अगला प्रश्न। इन पंक्तियों को किस प्रसंग वश कहा गया है? प्रस्तुत पंक्तियों को कैकेयी के पश्चाताप द्वारा भगवान श्री राम को उनकी बातों का खंडन करने का प्रयास कराया गया है। अगला प्रश्न देखिए। राम ने किस माता को 100 बार धन्यवाद देने योग्य समझा? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने भरत जैसे महान मूल्यवान
रत्न रूपी पुत्र को जन्म देने वाली माता कैकेयी को सचमुच में 100 बार धन्यवाद देने के पात्र कहा है। अगला प्रश्न देखें। जन समुदाय ने चिल्लाकर क्या कहा? राम के वचन को सुनकर सभा में उपस्थित सभी जन समुदाय बड़े शोर के साथ चिल्लाकर कहा कि सचमुच में वह माता धन्यवाद के पात्र है जिसने भरत जैसे अद्वितीय मूल्यवान रत्न रूपी पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार से आज ये पद्यांश समाप्त हुआ और नेक्स्ट डे अगला पैराग्राफ शुरू किया जाएगा।